राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सुरगुण निर्गुण का अंग आज शुरू हो रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं सारा संसार सुरगुण और निर्गुण कहता रहता है। कोई कहता है मैं सुरगुण की भक्ति कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं निर्गुण की भक्ति कर रहा हूँ। पर सुरगुण और निर्गुण कहते किसे हैं ये उन्हें समझ में नहीं आता है। सुरगुण निर्गुण एक है जो जाने कोई भेव, सुरगुण कर सुखराम कहे पावे निर्गुण देव। तो सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। सुरगुण के शरीर से ही भक्ति करके तुम निर्गुण देव की प्राप्ति कर सकते हो। बिना इस सुरगुण के शरीर के तुम परमात्मा तक पहुंच भी नहीं सकते। मनुष्य जन्म मिला ही क्यों है? इसीलिए तो कि तुम परमात्मा की भक्ति कर सको, ये आत्मा परमात्मा में मिल सके। निर्गुण आत्मा ही निर्गुण परमात्मा में मिल सकती है। तन देवल विच आत्म देवा। तन देवल यानी इस शरीर रूपी मंदिर में ही वो आत्मा रूपी देव विराजमान है। इस तन से सेवा करो। असल सेवा इस तन से यानी इस श्वास श्वास में रटना करना, सिमरन करना असल सेवा है। उसी से ही तुम उस निर्गुण को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जिसको समझ नहीं है वो सिर्फ बाहर ही हर समय परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है। कोई तीर्थों पे, कोई मंदिरों पे, कोई किसी में, कोई दान में, कोई शुभ कार्य में। भूला नर भवता फिरे हर ढूंढन को जाए, साहिब तो सुखराम कहे नेड़ा है घट माए। भूले हुए हैं वो मनुष्य जो हर परमात्मा को बाहर ढूंढने के लिए ढूंढते रहते हैं। लेकिन साहिब तो सुखराम कहे, लेकिन वो परमात्मा तो तुम्हारे ही घट, तुम्हारे ही शरीर के अंदर है। बाहिर नर ढूंढत फिरे साहिब के ताए, हर तन में सुखराम कहे सो सूझे है नाय। वो परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है। इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर ही है। जहां ये 5 तत्व का पुतला बोलता है तो असल परमात्मा तो उसी के अंदर ही है ना। एक तत्व को पूछ के तुम खुश हो लेते हो, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें 5 तत्वों का बनाया है। उसके अंदर तुम परमात्मा की खोज नहीं करते हो। जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। तो वो परमात्मा तो आज तक जिसको भी मिला है अंतर में मिला है। बाहर तो उसके कितने ही जन्म बीत गए भटकते भटकते, किसी को भी आज तक वो बाहर नहीं मिला है। तो उस परमात्मा को इस तन रूपी देवल के अंदर ढूंढो। इस शरीर रूपी सुरगुण शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा को ढूंढो, वो तुम्हें अंतर में ही मिलेगा। सुरगुण निर्गुण सब करे भेद न जाने कोय, सुरगुण में सुखराम कहे नकला पूजे लोय। कोई सुरगुण कोई निर्गुण सब कहते रहते हैं, लेकिन उसका भेद कोई भी नहीं जानते हैं। और सुरगुण के नाम पर सिर्फ नकल बना बना कर पूछते रहते हैं। कोई अपने गुरुओं को पूछता है, कोई फोटो लगा के उनकी आरती पूजा करता है। यहाँ तक कि जो देव हैं उनको भी छोड़ देते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी छोड़ देते हैं। भाई नाशवान शरीर तो फिर भी चला गया, उसने तुम्हारे लिए क्या किया? इस शरीर को देने वाले तो तुम्हें वो देव ही हैं। उन देवों को छोड़कर इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी? हर देवों का अपना लोक है। तो अगर विष्णु की भक्ति करके विष्णु लोक पहुंच रहे हो, वैकुंठ पहुंच रहे हो, स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हो, लेकिन एक इंसान को पूछ के कौन से लोक में जा रहा है? जरा इस ज्ञान को भी तो समझने की कोशिश करो कि तुमने फोटो लगा दी और तुम कहते हो कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा गुरु पहुंचा देगा। लेकिन वो कहाँ पहुंचाएगा? गुरु से प्रेम करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देवों को छोड़ के जो उनमें तो फिर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में, तो वो तो फिर भी तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। इस सृष्टि के सुख तुम्हें देवों से प्राप्त होते हैं, लेकिन तुम उनको छोड़कर आमदारी शरीर की पूजा में लग जाते हो। तो कहाँ जाओगे? उनके कौन से लोग बने हुए हैं जहां तुम्हें जगह मिलेगी? जब तक
तीनों ऋणों को नहीं चुकाओगे तब तक तुम मिल भी नहीं सकते परमात्मा में। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, कैसे चुकाओगे इन तीनों ऋणों को? पितृ ऋण, जो तुम व्रत करते हो, उपवास करते हो, दान करते हो, तो वो क्या होता है? पितरों के निमित्त होता है, वो पितरों को जाता है। वो भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति पर, धन पर तो तुम अधिकार कर लेते हो। और लेकिन जहाँ पितरों की बात आती है तो न हम उनकी मूर्ति रखेंगे, न उनका हम उनके लिए, उनके निमित्त कुछ करेंगे। तो कैसे पितृ ऋणों से मुक्त हो पाओगे? और फिर कहते हो कि हमें पितृदोष लग गया। तो भाई पितृदोष लगता क्यों है? पितृदोष कोई हवन यज्ञ करने से नहीं उसका निवारण होता है। उनके निमित्त 11 से जो भी अच्छे दिन, शुभ दिन आते हैं, उनके नाम से दान करो तो तुम्हारे सारे पितृ ऋण वैसे ही चुकते हो जाएंगे। देव ऋण, तुम्हारी जो उनका सुबह शाम जो उनका संध्या आरती का वंदन है, समय समय पर उनको याद कर लो। इससे ज्यादा थोड़ी देर तुमसे कुछ मांगते हैं, लेकिन तुम उनको भी छोड़ देते हो तो कहाँ जाओगे? और ऋषि ऋण का तो तुम्हें बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि ऋषि ऋण चुकता कैसे होता है। तुम भक्ति कर रहे हो, सालों तक कर रहे हो, लेकिन ये भी नहीं पता कि उसका तरीका क्या है, ब्रह्म का नाम क्या है, निज नाम किसे कहते हैं, शब्द ब्रह्म किसे कहते हैं, कैसे आएगा, क्या विधि है, कुछ भी नहीं पता। तो देवों को छोड़ दिया, पितृ ऋण को भी छोड़ दिया, और ऋषि ऋण का पता नहीं है। तो कैसे इस संसार से मुक्त हो जाओगे? ये आत्मा भटकती रहेगी, 84 में बार बार आती रहेगी, तब भी तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। सुरगुण न्यारी रे गई, निर्गुण लखेन आए, सुरगुण की सुखराम कहे, नकला पूजे आए। न सुरगुण भक्ति का पता, न निर्गुण भक्ति का पता, बस आकारी को ही पूछते रहते हो। सुरगुण ने समझे नहीं यो जुग सब संसार, नकला करी सुखराम कहे, पूजे है सब गवार। तो सदगुरु देव कहते हैं कि कितना गंवार बना है कि सुरगुण में समझते नहीं है, और निर्गुण की भक्ति कहते हैं कि हम कर रहे हो। पहले सुरगुण तो समझ लो कि सुरगुण कहते किसे हैं। संसार में भक्ति को कई तरीके से बांटा गया। कहीं पर उन्होंने सुरगुण और निर्गुण कहा है। सुरगुण यानी शरीर, निर्गुण यानी आत्मा। तो इस सुरगुण के शरीर से ही निर्गुण परमात्मा को पाया जा सकता है, और कहीं पर निर्गुण, निर्गुण और केवल भक्ति में बांटा गया है। तो ये ज्ञान से आपको समझना होता है कि कहाँ पर कौन सी बात कही जा रही है। कहीं पर शर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और ने अक्षर ब्रह्म कहा गया है। शर यानी ये शरीर में बैठी हुई आत्मा, अक्षर ब्रह्म यानी राम का नाम, और ने अक्षर यानी इस शरीर रूपी आत्मा ने जब इस राम यानी निज नाम ब्रह्म के नाम को रटा, तब वो ने अक्षर रूपी परमात्मा आया, वो सत्स्वरूप में तुम्हें मिलाएगा। तो इस तरीके से ज्ञान को समझना होता है। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार, सुरगुण की गम कीजिए, कै सुखदेव उरधार। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे ज्ञानियों, ज्ञान से विचार कर देखो, और फिर सुरगुण की अंतर में जानकारी करो कि सुरगुण कहते किसे हैं। पाहण तो जल थूल है, सो सुन सुरगुण नाय, सो सुरगुण सुखराम कहे, चितमन बोले माय। सुरगुण वो है जो अंतर में बैठकर इस शरीर में चित्त, मन ये सब बोलता है। जहाँ 5 तत्व इकट्ठे होते हैं, सुरगुण उसे कहा जाता है। नकल बनावे थूल की, कह करता ए होय, दोनों सु सुखराम कहे, न्यारी रह गई लोय। आकार की नकल बना बना कर पूछते हो, और फिर कहते हो कि परमात्मा है, तुमने ही बनाया, तुम ही पूज रहे हो, और फिर सुरगुण और निर्गुण दोनों से संसारी अलग रह जाते हैं। सुरगुण को कोई नवधा भक्ति कह देता है, निर्गुण को कोई 10वीं भक्ति कह देता है, लेकिन दोनों ही अलग नहीं है, दोनों ही इस शरीर के अंदर होती है। इस शरीर से ही तुम भक्ति करते हो, और इस शरीर के द्वारा ही ये आत्मा उस परमात्मा के दर्शन करती है। इस आत्मा सुरत रूपी चक्षुओं से, ब्रह्म चक्षु से, दिव्य चक्षु
खुलने पर वो आत्मा उस सत्स्वरूप परमात्मा के में लीन हो पाती है। सुरगुण पाछू आत्मा निर्गुण शब्द विचार, कह सुखदेव नर समझ रे आ सेवा और उद्धार। तो सुरगुण तो 5 तत्वों का ये शरीर है और निर्गुण वो शब्द है, वो शब्द धुन ब्रह्म धुन है, जो तुम जब इस श्वास पर श्वास में बैठकर उस परमात्मा के ब्रह्म के नाम राम की रटना करते हो, सिमरन करते हो, तब वो आकर तुम्हारे कंठ कमल पर प्रकट होता है। बिना खेचरी मुद्रा के वो प्रकट भी नहीं हो सकता। यानी जब उश्वास आता है, जब तुम इस ऊपर के श्वास को ब्रह्म भी कहा जाता है और नीचे के श्वास को माया कहा जाता है, तो इस खंड पिंड ब्रह्मांड के शरीर के अंदर ही उस निर्गुण की खोज करना है। तो श्वास पर श्वास करने पर ये शब्द कंठ कमल पर आकर प्रकट होता है, वो असल निर्गुण है। उसकी तुम्हें रात दिन सेवा करनी है। मुख से सिमरन करो, कानों से ज्ञान सुनो और सुरत रूपी चक्षु से उस शब्द धुन का दर्शन करो। सुरगुण माता जानिए निर्गुण पिता होए, कह सुखदेव ये एक ठा न्यारा सुण्या न कोई। फिर सुरगुण और निर्गुण का भेद बताते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि सुरगुण को माता यानी माया की भक्ति भी कहते हैं, जो शरीर से होती हैं, जिसमें तुम चैन चमत्कार देखते हो, तो वो माया की भक्ति हो जाती है। निर्गुण पिता ब्रह्म है, कह सुखदेव ये एक ठा न्यारा सुण्या न कोई। तो दोनों ही साथ हैं और दोनों ही इस शरीर में होती हैं, अलग अलग दोनों नहीं हैं। जड़ पूजे सुरगुण कहे, सो बेक्या जुग माए, राह नगर सुखराम कहे, तज ऊपट नर जाए। तो पूजा जड़ की करते हैं और उसको सुरगुण कह देते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि वो बेसमझ हैं कि जैसे कोई शहर का रास्ता छोड़कर जंगलों में जा रहा हो। यानी सब कुछ तुम्हारे इस शरीर के अंदर है, तो इस शरीर में तो उस परमात्मा को ढूंढते नहीं हो और बाहर ढूंढते रहते हो, भटकते रहते हो, पूरा जीवन परमात्मा को बाहर ही ढूंढते रहते हो। उर्मी सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांभल सुखराम कहे, पूजो सुरगुण रूप। सुरगुण की असल सेवा तो इस हृदय से होती है। इस हृदय से परमात्मा के प्रेम से बैठकर नाम जप करो, सिमरन करो, ये असल सेवा है। और ज्यादा हो सके तो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाओ, दया करो। जो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें जितना आता है सामने वाले को भी वो बताओ, तो वो भी आत्मा जागृत हो सके। धीरे धीरे ही चले, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी मंजिल तय करेगी। और अंतर में निर्गुण सेवा उस शब्द ब्रह्म के दर्शन करना है, उस धुन को सुनना ही असल निर्गुण की सेवा है। पिंडित ज्ञानी सांभ लो, आ सेवा सत होए, सुरगुण निर्गुण एक टी, कह सुखदेव जी तोय। तो महाराज पंडितों से और ज्ञानियों से कह रहे हैं कि तुमने क्यों संसार को भरमा रखा है कि नवधा भक्ति सुरगुण है और निर्गुण अलग है। सुरगुण और निर्गुण दोनों ही सच हैं और दोनों ही इस शरीर में है। तो सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, और सुरगुण से ही निर्गुण की सेवा हो सकती है, उसके बिना उसकी सेवा हो भी नहीं सकती। तो असल ब्रह्म भक्ति तुम्हारे ही अंदर है, इस शरीर में ही है। वो ब्रह्म तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो सब कुछ तुम्हारे ही अंदर है। तो बैठ के परमात्मा का 10 मिनट, 5 मिनट, जितना तुमसे हो सके 2 मिनट पर अपना नियम बनाओ। नियम में बहुत गुण होता है, तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरह से तुम्हारे धीरे धीरे ये पुण्य इकट्ठे होंगे, तो वो एक दिन वो परमात्मा शब्द ब्रह्म के रूप में आकर तुम्हारे कंठ कमल पर प्रकट होगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।